जय श्री राम। आज का टॉपिक पेरेंट्स के लिए है, जिसमें मैं दो मिथ्स के बारे में बात करूंगा। ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो लगता है पेरेंट्स को कि एबनॉर्मल है या फिर उस पर वो फोकस करते हैं पर वो है गलत। वो कैसे, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक एनईपी 2020 से इंस्पायर्ड है और वाइगोत्स्की एक शिक्षा शास्त्री हैं, उनके कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है। चलिए चर्चा स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? बच्चों का दिमाग तेज करने का सही तरीका। ये इंस्पिरेशन मिला है हमें वाइगोत्स्की और एनईपी 2020 से। ये सीटेट वालों के लिए भी आता है, तो जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। आसान लैंग्वेज में समझाया गया है। पहला है स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो बच्चा मान लो गलती कर रहा है तो उसे तुरंत सॉल्यूशन देने के बजाय उसे हल्का सा सहारा देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हिंट देने की ज़रूरत है, ताकि वो खुद से आगे बढ़े, ट्राई करे और सॉल्यूशन तक पहुंचे। करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग की बात है। तो उसमें गलती क्या करते हैं पेरेंट्स? कुछ तो लोग मेट्रो सिटीज में मैंने देखा है कि बच्चों का होमवर्क खुद पेरेंट ही करने लगते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है, ये नहीं करनी चाहिए। उसके बदले क्या करनी चाहिए? जो बच्चे हैं उनको हिंट्स दे, उनको मतलब थोड़ा सा सहारा दें कि ऐसे इस तरीके से सोचो, ये करो, ये ट्राई करो, थोड़ा सा हिंट दे और फिर उसको अपने से करने के लिए इंस्पायर्ड करें। नहीं आता है तब तो फिर 5-10 मिनट बाद आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन हाँ, शुरुआती में आप सीधे सॉल्यूशन ना बताना ज़्यादा बेहतर रहता है। और एनईपी 2020 में भी बात की गई है स्पष्ट तरीके से कि रटना अब छोड़ देना है। इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। रोट मेमोराइजेशन अब का ज़माना नहीं है, पहले भी नहीं था, अब तो और नहीं है। एआई के ज़माने में किस पे फोकस करना है? करके सीखने पर, यानी लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करना है। सेकंड टॉपिक, प्राइवेट स्पीच। एक याद है, मेरा फ्रेंड सूरज था, वो कह रहा था कि उसके घर पे एक बच्ची है, वो अपने में बात करते रहती है, बड़बड़ाते रहती है। तो बट पेरेंट्स या फिर किसी के मन में हो सकता है, अरे यार ये कर क्या रहा है, कहीं कहीं इसका अब नॉर्मल तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो बच्चे छोटे अवस्था में होते हैं वो अपने से बात करते हैं, उसका कारण क्या है? वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग उसका कारण है वो अपने थॉट्स को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रण करते हैं, बात करके अपने विचारों को एक प्रवाह में लाके एक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। आप उसको तुरंत ना डांटे। जैसे बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है और बातें कर रहा है, तो बातें कैसे करेगा? अरे ये तो बहुत अच्छा है, लगता है मैं ऐसा करने वाला हूँ, इसको उठा के मैं वहाँ रखूँ। वो ये नॉर्मल चीज है, आप उसको टोके नहीं, ये बिल्कुल अबनॉर्मल नहीं है। वो अपने दिमाग को नियंत्रण कर रहा है, सेल्फ रेगुलेट कर रहा है, जिससे उसे हेल्प मिलती है। ठीक है, अब एक और शिक्षा शास्त्री है पियाजे, उनके अकॉर्डिंग ये इसका कोई मतलब नहीं है ये बड़बड़ाने का, लेकिन हाँ, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग इसका मतलब है कि बच्चा अपने थॉट्स को डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए, आज के दौर में ये हो गया है कि बच्चों को किताबों तक और घर के अंदर सीमित करके पढ़ाना बिल्कुल सही नहीं है। इसके लिए पूरा मार्केट प्लेस जो है वो एक शिक्षा का जगह है, स्थान है। करना क्या है? जो पढ़ाई केवल किताबों तक घर में सीमित रहती थी, उसे बाहर भी लेके जाए, बच्चों को बाहर भेजें कि आप जाओ दुकान से सामान खरीद के लाओ। उससे होगा क्या? वहाँ पे वो हिसाब किताब करेगा, 10 रुपए की जगह 20 रुपए देगा, 5 रुपए देगा, तो वहाँ पे उसे समझ में आएगा रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, किस तरीके का दिमाग अप्रोच लगाना है। ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल बाहर लेके जाए, उसे घुमाएं फिराएं और एक्सपोजर दे रियल लाइफ एक्सपीरियंस का। ठीक है, एक सबसे बड़ा मिथ जो आजकल ये हो रहा है कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है, खासकर प्राइवेट स्कूल, बिल्कुल अंग्रेजी को कस के रखा है, सब कुछ अब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। मुझे एक याद है, एक टाइम था कि कुछ स्कूल थे जो इंग्लिश के बजाय दूसरे लैंग्वेज में बात करने पे फाइन भी लगाते थे। ये बिल्कुल गलत है, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि एनईपी 2020 में भी कहा गया है मातृभाषा जो मदर टंग होती है वो बच्चों का बेस होता है। उस पर अगर बात की जाती है, उस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, तो बच्चे कॉन्फिडेंस में आते हैं। नहीं तो जो बच्चे घर पे मदर टंग में बात करते हैं, स्कूल में गए सीधे इंग्लिश में बात होने लगी, तो वो बहुत हेजिटेट करेंगे, उनके अंदर हीन भावना आएगी अपने क्वेश्चन को भी पूछने के लिए। तो दोस्तों के साथ सीखना, पीयर लर्निंग वगैरह, मातृभाषा को फोकस दी जा रही है एनईपी 2020 में। और इससे होता क्या है कि जब लैंग्वेज बच्चा स्विच करता है, जैसे आप जो भी ये वीडियो देख रहा है पेरेंट्स वो खुद रिलेट करेंगे। क्या आप छोटे थे तो आपको इंग्लिश में पढ़ाया गया था, या फिर आप अपने लैंग्वेज में पढ़े और बाद में जाके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इंग्लिश धीरे धीरे सीखने लगे? हाँ, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसका इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन बच्चों को क्या शुरू से ही
स्टिक से उसको घुमा घुमा के अंग्रेजी में कराने लगा जाए, ये सही नहीं है। बच्चों अगर मल्टी लैंग्वेज होते हैं यानी बहुभाषी होते हैं, 2-3 लैंग्वेज में बात करते हैं, तो एक्चुअली उनके लिए प्लस पॉइंट है, उनका दिमाग और बेहतर होता है और वो अपने लैंग्वेज, एक टर्म है टेक्निकल, कोड स्विचिंग, कोड स्विच जब करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर करते हैं बात करने के दौरान, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ इंग्लिश का 1-2 वर्ड आ रहा है, तो इसमें दिमाग जो है और ज़्यादा साफ होता है और बेहतर तरीके से काम करने के लिए वो रेडी होता है। तो ये जो मिथ है इस पे आप अपना कमेंट करके बताएं, आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है। पहला जो बच्चे, छोटे बच्चे बड़बड़ाते हैं और जो इंग्लिश का पूरा हवा बना हुआ है उस पर अपना कमेंट जरूर करें, ठीक है। गोल्डन रूल क्या है इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो पेरेंट्स इस अपने बच्चों को लेकर रेस्पॉन्सिबल और अच्छा गाइड करना चाहते हैं, उस पेरेंट्स को ये सारे वीडियो बहुत जरूर शेयर करें और लाइक करें। गोल्डन रूल क्या है, बच्चा जब पढ़ाई में अटके तो तुरंत उसका आंसर ना बताएं। आपको करना क्या है, वेट करिए, उनको सोचने का मौका दीजिए 5 मिनट 10 मिनट अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ क्वेश्चन, और बाद में उसे हिंट दीजिए। अब बिल्कुल नहीं आता तो अगले दिन या फिर नेक्स्ट टाइम जब हो आप उसको आंसर बता दीजिए, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।